सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये शब्दशाहणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शाखाचार में चारित्र का वर्णन कर रहे हैं कि है जीव मोह मेरा प्राणी। जब मोह रूपी अंधकार हमारे जीवन से खत्म हो जाता है तो वह जीव को सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, सच्चा दर्शन होता है। और जब सच्चा ज्ञान होता है तो सारी वस्तुएं स्पष्ट झलकती हैं, दिखती हैं। एक आदमी अंधा है और एक आदमी आंख वाला है, 2 आदमी है। अब अंधे आदमी को तो तुम जैसा बोलोगे तो वो वैसा मानेगा, लेकिन आंख वाले आदमी को, जिसकी आंखें अच्छी हैं और आंखों में से सब कुछ दिख रहा है, और उस आदमी से बोलो कि अभी रात के 8 बजे हैं, मानेगा कि नहीं? क्यों? दिख रहा, माई फूटी थोड़ी। तो तुम बोलो कि रात के 8 बजे हैं, तो तुम्हारी बात को कौन स्वीकार करेगा? जिसकी आंखें नहीं होगी, समझ रहे हैं? जिसको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जिसको दिख रहा है वो कोई भी तुम्हारी बात स्वीकार करने वाला नहीं है। तो इसे आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव, जिसके मोह रूपी अंधकार नाश हो गया है और जिसकी श्रद्धा पक्की हो गई, जिसका ज्ञान पक्का हो गया, अब वह जीव क्या करेगा? तो वह संसार के झूठी बातें मानने वाला नहीं है। तुम झूठी झूठी बातें कितनी कहते रहो, लेकिन जिसकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है और मोह के पर्दे के कारण उसको सामने रखी वस्तु स्पष्ट नहीं झलक रही है, वह तो लोगों की बातों में आता है और लोगों की मानता है, लेकिन जिसको स्पष्ट झलक रहा है वो किसी की भी मानता नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है। तो ये संसार की उधेड़ बिन जो चल रही है, क्यों चल रही? महाराज, मेरी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है, मैं संसार में भटक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है और मोह के पर्दे के कारण मुझे वस्तु नहीं दिख रही है, नहीं झलक रही है। और जब तक मैं संसार में कब तक रहूंगा? धनपाल जी, कब तक रहोगे? महाराज 10-20 साल और रहेंगे, तो ऐसा ही है कि नहीं? उसके बाद तो मोक्ष। मैं संसार में कब तक रहूंगा? मैं संसार में कब तक रहूंगा? तो विजेंद्र भाई, ठिकाना है?
देखो ऐसे नहीं बोलो कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना है, क्यों नहीं है ठिकाना, सबका ठिकाना है। कहाँ है हमारा ठिकाना बताओ? मिथ्या दृष्टि का ठिकाना कहाँ है? तो मिथ्या दृष्टि का ठिकाना निगोद में है। और सम्यक दृष्टि का ठिकाना कहाँ है? तो सम्यक दृष्टि का मोक्ष में है। सत्य कि नहीं? मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ठिकाना कहाँ है? तो मिथ्या दृष्टि का ठिकाना निगोद में है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल तक कहाँ रहता है? तो निगोद पर्याय में अनंत काल रहता है। और ये त्रैश पर्याय में कितने दिन रहता है? तो त्रैश पर्याय में तो घूमने के लिए आया है। विनोद भाई, तुम कभी शिखर जी गए? कितने दिन रहे? 8 दिन 10 दिन रहे। और बागी दौरा में, बागी दौरा में कितने दिन रहे? महाराज पूरा जीवन यही निकाला ना। तो बस देखो, समझो बात को। मिथ्या दृष्टि का ठिकाना जैसे तुम्हारा बागी दौरा में ठिकाना है और शिखर जी में कितने दिन रहे, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव निगोद पर्याय में अनंत काल रहता है। और त्रैश पर्याय में कितने दिन रहता है? तो 2, 4, 8 दिन रहता है, 15 दिन रहता है, उसके बाद चला जाता है कहाँ? निगोद के लिए। तो संदीप भाई, तुम यहाँ पर क्यों आए? तो तुम घूमने के लिए आए हो। अब ऐसे ही होता है। देखो, घूमने गया शिखर जी, और शिखर जी की धर्मशाला मिली, तो वो शिखर जी की धर्मशाला कैसी थी? तो अच्छी बढ़िया सारी व्यवस्थाएं थी। तो संदीप ने उसी पे कब्जा कर लिया, अब खाली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मिल गई ना। तो बस हे जीव, मिथ्या दृष्टि जीव को ये सारी पर्यायें कुछ क्षण के लिए ही मिली है, और कुछ क्षण के बाद इस जीव को वापस वहीं जाना है जहाँ से आया था। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय 2 ही जगह रह सकता है, या तो निगोद पर्याय में रहे तो लंबा रहे, या फिर मोक्ष पर्याय में रहे तो लंबा रहे। इसके अलावा लंबा रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। ये सारे देखो बीच की चीज़ें हैं। निगोद से जीव जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, और कहाँ जाकर के? मोक्ष में जाकर के उसको ठहरना है। लेकिन कौन पहुंचेगा? जिसकी आंखों का पर्दा हट जाए, रास्ता दिखने लगे, तो वह अपनी मंजिल पे जाके पहुंचे। और जिसकी आंखों पे पर्दा डला है, तो वह जीव बेचारा लौट फिर करके और पुनः कहाँ आएगा? तो जहाँ से गया था वहीं जाएगा। तो इसलिए धनपाल जी समझो बात को, क्या करना है? कितने साल रहोगे? संसार में कितने दिन रहोगे? महाराज 10-20 साल और रहेंगे, उसके बाद जीव 10-20 साल तो मैं मनुष्य पर्याय में रहूंगा। मनुष्य पर्याय छूटने के बाद मेरा संसार थोड़ी छूट गया, मेरा मोक्ष थोड़ी हो गया। अभी एक पर्याय गई है, दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी, और कब तक मिलेगी? तो जब तक मेरे पास मोह का पर्दा होगा तब तक मुझे संसार की पर्याय मिलती रहेंगी। और जब मोक्ष का पर्याय पर्दा हट जाएगा तो मुझे मोह का पर्दा हट जाएगा, तो मोक्ष मुझे स्पष्ट दिखेगा, और स्पष्ट दिखेगा तो तुरंत जाकर के वो लपक जाएगा। एक उदाहरण आता है, एक आदमी जंगल में से रास्ते से जा रहा था, और जंगल में रात हो गई, अमावस्या की काली रात, और उसको जहाँ जाना था अब वह रास्ता तो दिख नहीं रहा है, काली रात हो गई, और वह जहाँ जाना था वहाँ
मैं और वो जहाँ खड़ा था वहाँ में मात्र कितना अंतर था, तो 100 फीट का अंतर था। यदि रोड पार कर दे तो उसका गांव आ जाए, और अभी कहाँ खड़ा है, तो बीच जंगल में, लेकिन सारा अंधेरा लगा है और अंधेरे के कारण उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो वह बीच जंगल से फिर उसने वही रास्ता रख ली, और जहाँ जिस गांव से गया था सुबह होते होते उसी गांव में फिर पहुंच गया। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को कि मेरे साथ भी क्या हो रहा है। सावन भाई, क्या हो रहा है महाराज? पता ही नहीं। सत्य तो यही है। देखो, ना तो हमें अपनी खबर है, ना हमें अपने बालों की खबर है, और ना हमें धर्म की खबर है। हम तो क्या कर रहे हैं, तो धुआं में लठ चलाए जा रहे हैं। चलाए जाओ, चलाए जाओ, चलाए जाओ, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। लेकिन हे जीव, समझ बात को, जैसे ही तूने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद संदीप भाई तूने अपनी भेड़ चाल प्रारंभ कर दी, और भेड़ चाल प्रारंभ करके जैसे मेरे पिताजी करते थे वैसा मैंने भी प्रारंभ कर दिया। जैसा मेरा पड़ोसी करता है वैसा मैंने भी प्रारंभ कर दिया। तूने जन्म लिया और मेरे पिताजी ने सारे जीवन भर बहुत सारा धन जोड़ा था, और धन जोड़ करके तिजोरी भरी थी, तो यह भी देख करके लग गया क्या करना है। महाराज, मेरे पिताजी जीवन भर बहुत सारा कमाते रहे, और कमा कमा करके मरण को प्राप्त हो गए। तो जीवन तो इसी का नाम है ना, किसका नाम जीवन बताओ? जीवन भर कमाओ और तिजोरी भर के रख के चले जाओ, इसका नाम है जीना। जिसकी तिजोरी भर जाए उसका जीवन अच्छा, और जिसकी खाली रह जाए उसका जीवन। विजेंद्र भाई, सत्य कि नहीं? जिसकी तिजोरी जीवन भर में भर जाए उसने तो जीवन अच्छा जिया, और जिसकी तिजोरी नहीं भर पाई तो उसके लिए सारा संसार बोलता है क्या किया जीवन भर। सारा जीवन मिला था, 50 साल तक करता क्या रहा, तिजोरी नहीं भर पाया। हे जीव, और इसी ही मेरी मान्यता है, और इसी में मैं रात दिन उधेड़ बुन में लगा हुआ हूँ। जैसे जीव जन्म लेता है, और जन्म लेते ही बेचारा परिग्रह संज्ञा के अधीन जोड़ने के लिए अपना सारा पुरुषार्थ लगा देता है। ना दिन देखता है ना रात, मात्र एक ही काम है, एक ही काम है, क्या? जोड़ो। क्या है संदीप भाई, क्या काम है तुम्हारे पास? बताओ। महाराज, समय नहीं 1 मिनट का, क्या काम है? क्या काम है बोलो ना, 24 घंटे क्या काम है? महाराज, जोड़ो। क्या जोड़ें? तो नोट जोड़ो। क्या करोगे नोटों का? महाराज, तिजोरी भरेंगे। कितनी? एक भर जाएगी तो दूसरी लाएंगे, दूसरी भर जाएगी तो तीसरी भर जाएगी तो चौथी। कितनी भरोगे? कोई सीमा नहीं है। क्या करोगे कुछ पता नहीं। हे जीव, सारा जीवन देखो, यही मोही जीव का जीवन गिना रहे हैं। देखो, जो मोही जीव है ना, उस मोही जीव का जीवन तूने जन्म लिया क्यों? संदीप भाई बोलो, क्यों जन्म लिया तुमने? देखा, सत्य बोला। देखो, असत्य नहीं बोलना, जो सत्य बात है। बोले महाराज, मैंने पूर्व कर्म में, पूर्व भाव में जैसे कर्म करे थे, तो उन कर्मों के अनुसार मुझे जन्म मिल गया। मैंने लिया थोड़ी है, कर्मों के अनुसार जन्म मिल गया। तो अब जन्म मिल गया, अब क्या करना है? महाराज, जो सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है, हमें कोई अलग से थोड़ी करना है।
सत्य है कि नहीं महाराज? ऐसे ही मेरी यही मोही जीव की कहावत है और यही मोही जीव का काम है। यही पर्दा मेरे आंखों के ऊपर पड़ा है। यो अत्र निपसन नास्ते सात अत्र कुरते रतम यो अत्र रमते तस्मात् धन्यत्र साना गच्छति। इस जीव की ऐसी ही गति है। ये चार गतियों में जहाँ भी जाता है वहीं रम जाता है, और जहाँ रम जाता है फिर वहाँ से जाना नहीं चाहता है। तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य को छोड़ो, एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी कीड़ी, 3 इंद्रिय जीव। कीड़ी देखी तुमने कभी? चींटी, चींटी जानते हैं ना? देखी कभी? और साहब कैसी होती है? चींटी कैसी होती? नहीं पता? जी बताओ, चींटी की आंखें होती कि नहीं? मार साहब चींटी की आंखें नहीं होती ना? आंखें नहीं होती। हाँ, जोर से तो बोलो। 3 इंद्रिय, जो 4 इंद्रिय है तो चींटी 4 इंद्रिय है कि 3 इंद्रिय है? आंखें नहीं होती? अभी तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, पक्का नहीं है। जीव, चींटी की आंखें नहीं होती, पक्का है, लेकिन उसके बाद भी उसको देखो, जैसे ही उसने जन्म लिया और जन्म लेकर के चलना प्रारंभ किया तो अपनी आगे वाली चींटी का अनुसरण किया। एक नहीं, सैकड़ों हजारों चींटियां आगे आगे एक दूसरे के पीछे पीछे चली जा रही, और ऐसी लाइन से कतारबद्ध सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। क्या कर रही वो? क्या कर रही धनपाल जी? क्या कर रही? बस किसका? अपने आगे वाले का। तो उस अनुसरण करने से क्या मिलेगा? उस अनुसरण करने से क्या मिलेगा? जी, रास्ता मिल गया होता तो ट्रैफिक में फंसे नहीं होते। रास्ता मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन इस जीव की ऐसी गति है, मुझे अपने सामने वाले का अनुसरण करना है और अपने पीछे वाले को वही रास्ता बताना है। अब मार साहब सत्य बताओ, तुम्हें रास्ता मिल गया कि फंसे हो? फंसे हो ना? सत्य बोल रहे। तो अब तुम अपने बेटे को तो रास्ता दिखा दो ना। तुम्हें रास्ता नहीं मिला, तुम 58 साल के हो गए और जिस रास्ते पे तुम चले हो और तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली, तो अपने बेटे से तो बोलो कि हे बेटे, मैं जिस रास्ते पर चला हूँ यह रास्ता सही नहीं है, तुम इस रास्ते पे मत चलो। बोला तुमने अपने बेटे को कभी? महाराज कभी नहीं बोला। मैं तो फंसा हुआ हूँ, लेकिन पीछे वाला और फंस जाए, यदि वो सुलझ जाएगा तो मुझे मूर्ख बोलेगा। इसलिए ना तो मैं सुलझाऊँ और ना इनको सुलझने दूंगा और ना पीछे वालों को सुलझने दूंगा। तो तुम क्या करो? तो तुम सब लोग मेरा अनुसरण करते रहो, इसी में मेरी भलाई है और तुम्हारी भलाई है। जब संसार के सब नक्कटा होंगे तो नक्कटा कौन कौन से कहेगा? जैसे वो कहावत आती ना एक, कि जी सावन भाई था तो सावन जा रहा था अपनी कहाँ बहन की यहाँ घाटोल, तो रास्ते में गिर पड़ा। तो रास्ते में जैसे ही गिरा तो उसकी नाक कट गई।
अब जैसे ही नाक कट गई तो खून बहने लगा। तो 10-20 लोग आ गए, तो 10-20 लोग आकर के और हंसने लगे, बोले नक कटा नक कटा, इसको तो खून बह रहा था, तो अब हंसी कैसे अपनी निकलवाए। तो ये भी हंसने लगा, और ये जैसे ही हंसा तो सब लोग शांत हो गए। अरे इसकी तो नाक कट गई, जी हंस क्यों रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा। बोले सावन भाई तुम्हें तो खून बह रहा है, तुम हंस क्यों रहे। बोले यही तो कला है कि जो मेरी नाक कट गई ना, तो नाक की ओट में भगवान बैठा था, और जैसे ही मेरी नाक कटी तो मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे आत्मा दिख गई, परमात्मा दिख गई, और जोर जोर से हंसने लगा। और जैसे जोर जोर से हंसा तो सब लोग बोले सावन भाई हमारी भी नाक काट दो, हमें भी भगवान देखना है। सावन ने वहीं बैठ करके वो जितने 10-20 लोग थे ना, सबकी नाक काट दी। और जैसे ही नाक काटी तो वो सब रोने लगे। बोले अब रोना नहीं। क्यों नहीं रोना, क्योंकि अब रोगे तो सब लोग नक्कटा बोलेंगे, इसलिए अब रो नहीं, जैसा हम बोल रहे वैसा तुम बोलो। बोले हमें भगवान के दर्शन हो गए, भगवान दिख गई। तो बसंत सावन भाई ने वहीं बैठ गया और वहीं रोड के किनारे अपना मठ बना लिया। कौन सा मठ, नक्कटा मठ। क्या हो गया, अरे भगवान दिख रहे हमें, नाक की ओट में भगवान छिपे थे। ऐसे ही होता है सुरेंद्र भाई, अपने हृदय को देखो, आंखें बंद करो, थोड़ी सी खोलो, थोड़ी खोला, नासाग्र दृष्टि करो, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मार साहब क्या दिख रहा है, नाक दिख रही, समझ रहे ना। तो जी आत्मा और परमात्मा के बीच में, आंखों के और आत्मा के बीच में कौन आ रहा है, जी नाक ही ओट में आ रही है। तो इसके कारण परमात्मा नहीं दिख रहा है, तो नाक कटाओ और परमात्मा दिखाओ। सावन भाई का सिद्धांत है क्या, नाक कटाओ और परमात्मा देखो। तो उसने अपना बड़ा सा बोर्ड लगा दिया वहीं, और जिन लोगों की लाइन लग गई, काहे के लिए, नाक कटाने के लिए, और उसके मत में शामिल होने के लिए एक एक करके अंदर जा रहे। और उसने ही बोला एक एक करके अंदर आना, इकट्ठे नहीं आना। और एक एक करके अंदर जा रहे और सब नाक कटवा के आ रहे। और जिसकी कटती तो उससे जरूर बोल देता, किसी से कहना नहीं कि परमात्मा नहीं दिख रहा है, तुम तो यही कहना कि परमात्मा दिख रहा है। सारे संसार ने जाकर के अपनी नाक कटवा ली और सब नक कटा हो गए। अब ये बताओ कौन कौन से नक कटा कहे, विनोद भाई बताओ। हाँ, अब कोई बेचारा एक आध मिल जाए जुड़ी हुई नाक वाला, तो उसको अलग से लगे कि यार ये तो नाक हमारी अच्छी नहीं है, इनकी तो फ्लैट है और हमारी जो है अलग से निकली है, तो अपनी और कटाओ। तो इस संसार में सबके सब नक्कटा बन जाएंगे और सब एक दूसरे का अनुसरण करेंगे। जैसे वो सुअर होता ना, तो सुअर का बच्चा छोटा सा रहता है तो उसको पालने वाले उसके कान काट देते हैं। देखा, कभी नहीं देखा तुम लोगों ने, क्या देखा है? कभी देखना, सुअर के कान कटे रहते। किसने काटे, जो उसका पालने वाला रहता ना। जैसे ही बच्चा जन्मता है और 8-15 दिन में उसको पकड़ के उसके कान कट कर देते हैं, ताकि सारे सुअर एक से हो जाएं। और सबके एक से हो गए, अब किसी के लगे रहे तो अलग से दिखें। तो इसलिए हे जीव, अब सबके सब उसी का अनुसरण करेंगे। तो ऐसे जो मार साहब हैं, तो मार साहब के पिताजी ने इनकी नाक कटवा दी थी। सब ऐसे ही है। देखो मार साहब, ये जो भावरें पड़ती ना, चिन्ना आगे कट जाते जी 7 फेरे लगाए, अब कट गई।
अब क्या करोगे तुम? हमारा बेटा होगा तो हम उसकी भी कटवाएंगे, पोता होगा तो उसकी भी कटवाएंगे, एक भी रह नहीं जाए, क्योंकि रह जाएगा तो मेरी बदनामी करेगा ना कि पिताजी की कट गई। अब सत्य बताओ मार साहब, तुमने शादी क्यों करी थी? शादी करे कितने साल हो गए? देखो मार साहब बोले सब करी थी तो सब करते तो हमने कर ली, लेकिन जब करी थी तो क्यों करी थी? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो सोचा होगा ना मन में। नहीं? गृहस्थी का काम सही है कि नहीं? तो गृहस्थी का काम तो एक नौकरानी रख लेते ना। गृहस्थी का काम क्या था? रोटी बनाना था। और वैसे ही वास्तव में देखो कि आजकल गृहस्थी का काम कौन करता है? तो महिला तो अकेली रोटी बनाती है, बर्तन मांजने वाली तो आती है, पोछा लगाने वाली आती है, और झाड़ू लगाने वाली आती है, कपड़े धोने वाली आती है। अब गृहस्थी में बचा क्या? तो रोटी बची, तो एक रोटी बनाने वाली और लगा लेते। बोलो, देखो झूठ तो चलेगा नहीं। मार साहब क्यों की थी शादी? महाराज सब लोगों ने संसार में करी थी, और जिनने संसार में करी थी तो बोल रहे थे कि हमें सुख मिल गया, सुखी हो गए। तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे, तो हमने भी कर ली। अब मार साहब सत्य बताओ, सुखी हुए कि नहीं? शादी करी तो शादी करने से सुख मिला कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, हम चला रहे कि नहीं चला रहे ये नहीं पूछ रहे। सावन भाई तुम बता दो, सुख मिला कि नहीं? नहीं मिला। ओ, तो आज हमसे नहीं बोलो, अपने बेटे से बोलना कि हे बेटे मैंने शादी करी तो मुझे सुख नहीं मिला, अब तुम्हें सुख चाहिए हो तो तुम इस मार्ग पर नहीं जाना। बोलोगे मार साहब? नहीं बोलेंगे। हे जीव, यही मोह का पर्दा है, और इस मोह का पर्दा मेरे आंखों के सामने पड़ा हुआ है, और उस पर्दे के पड़े पड़े हम क्या करते हैं? मेरे आगे वालों ने जो किया है उसका मुझे अनुसरण करना है। अब उस आगे वाले से एक बार पूछो तो जरा कि तू जिस मार्ग पर गया है तुझे अपनी मंजिल मिली कि नहीं? हम बांसवाड़ा तो जाते हैं तो पंकज भाई अपने पिताजी से, अपने भाई से पूछ लेते, तुम कल बांसवाड़ा गए थे तो वो रास्ता अच्छा है कि नहीं? पूछते कि नहीं? अच्छा हो तो मैं उस रास्ते पर जाऊं, और नहीं हो तो उस रास्ते पर नहीं जाऊं। मैं पूछ लेता हूं, लेकिन इस संसार में क्या मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि हे बुजुर्ग, हे डोकरे, तू 80 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तू जिस रास्ते पर गया है तुझे सुख मिला कि नहीं? तुझे अपनी मंजिल मिली कि नहीं? नहीं पूछते हैं, मात्र क्या करते हैं? भेड़ों की तरह अनुसरण करते हैं। वह चींटी अपनी बड़ी चींटी का अनुसरण करती है, एक भेड़ अपनी बड़ी भेड़ का अनुसरण करती है। एक कीड़ा भी, छोटा सा कीड़ा, इतना सा, वह भी क्या करता है? आगे जो कीड़ा चल रहा है उसके अनुसार वो भी चलना प्रारंभ करता है। तो यह मोह का पर्दा पड़े हुए मैंने आगे वाले का अनुसरण किया, तो मनुष्य भाव पा करके तूने कौन सा नया काम कर दिया? बोला, हे जीव, यह काम तो मैंने भव भव में किया, हर पर्याय में किया। एक भी पर्याय ऐसी नहीं कि जिस पर्याय में मैं रम ना गया हूँ, हर पर्याय में रम गया। और जहाँ रम गया
फिर इसने सत्य को खोजने की, सही को खोजने की कभी भी आवश्यकता ही नहीं समझी। मेरे पिताजी ने जीवन जैसे बिताया है वैसा ही। हाँ साहब बोलो, सत्य बताओ, तुम्हारी तिजोरी भर गई कि खाली है? हैं? भर गई, पूरी भर गई। हे जीव, अब उस भर गई तो अब क्या करोगे उसका? महाराज अपने बेटे को दे जाएंगे। देखो इस ये भव में, संसार में ऐसी परंपरा चल रही है। कौन सी परंपरा चल रही है कि बेटा क्या करता है, जैसे ही शादी होती है और अपनी तिजोरी भरना प्रारंभ कर देता है और सारे जीवन में तिजोरी भर करके, और जब मरण को प्राप्त होता है तो वो अपने बेटे को सौंप जाता है। फिर वो अपने बेटे को सौंप जाता है, वो अपने बेटे को सौंप जाता है, वो अपने बेटे को सौंप जाता है। और ये हमारी अनादिकालीन परंपरा चल रही। हे जीव, तूने तिजोरी भरने के लिए क्या क्या किया? बोलो धनपाल जी, तुम्हारी भर गई खाली है? अब ये बताओ, तुम अपनी तिजोरी भरते रहे, तुम्हें क्या मिला? हे जीव, हे जीव, तो एक बार सत्य को खोजने की, एक बार इस मोह को पर्दा हटाने की, एक बार तो आवश्यकता समझ। मैं सारे जीवन भर ऐसे ही है, मैं सारे जीवन भर जोड़ता रहता हूँ, जोड़ता रहता हूँ, अच्छे बढ़िया मकान बना लेता हूँ और मकान बना करके 10-20 साल रहता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। और मेरे अंदर में ऐसी भावना रहती है कि संसार में देखो, जी आदमी चला गया तो लोग बोल रहे हैं कि इनके पिताजी मकान बना के गए थे, तो मेरी भी बाद में प्रशंसा होगी कि यह आदमी इतना कमा के गया था। लेकिन तू तो चला गया, कितने दिन तक प्रशंसा होगी और कितने लोग प्रशंसा करेंगे? अब बताओ विनोद भाई, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? चले गए। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। तो तुम अपने पिताजी का नाम दिन में कितनी बार लेते हो? एक भी बार नहीं लेते। अब वो विनोद भाई बोल रहे थे, बोले महाराज जी मकानों में हम जो रहते हैं जी हमारे पिताजी बना के गए थे, बना के गए थे। अब उस डोकरे ने तो सारा जीवन बिता दिया और इनके लिए मकान बना के दे दिए, और ना दिन देखा ना रात देखी, और ऐसे बना करके गए। फिर भी विनोद भाई एक भी बार दिन में नाम नहीं लेते। धनपाल जी, यदि पिताजी मुनि बन गए होते और अपना कल्याण कर लिया होता और एक भी रुपया नहीं कमाया होता तो सारा गांव नाम लेता, लेकिन जीवन भर कमाते रहे और कमा कमा के तिजोरियां भरते रहे और अपने बेटे को दे गए, तो आज बेटा एक भी बार नाम नहीं ले रहा है, और नहीं कमाया होता तो सारा संसार नाम लेता। जय प्रकाश जी, क्या करना तुम्हें? क्या करना तुम्हें? नहीं नहीं महाराज, बाल बच्चों को तो देखना पड़ेगा, और बाल बच्चों का ऐसा देखो मोह है कि अभी तो बेटे की शादी हो जाए। अब उनके तो हो गई, किनके? विनोद भाई के बेटे की हो गई कि नहीं? अब किसकी करना विनोद भाई? महाराज अब बेटे की तो हो गई, अब बेटे का बेटा भी तो है ना, तो अब पोते को भी तो ठिकाने लगाना पड़े। तो बेटे की हो गई, अब मैं पोते की करवा दूं, फिर पोते की हो जाएगी। फिर इसी का नाम मोह है। मोह फिर अब अंधा
मोहित मेरा प्राण है। यही आचार्य यहाँ पे बोल रहे कि तेरी आंखों के सामने मोह का पर्दा पड़ा है। हे सावन भाई, तेरे सामने मोक्ष का रास्ता बिल्कुल 100 फुट के आगे है। मोक्ष तेरे कितने दूर, तो तेरे से कितना, तुमसे पंकज भाई मोक्ष कितना दूर। विनोद भाई, तुमने सारा रास्ता जंगल का पार कर लिया है, और अब क्या हुआ है, मोह का अंधेरा छाया है। तेरा मंजिल मोक्ष तुझे जाना है, तो वह मोक्ष तुमसे कितना दूर, तो मात्र 100 फुट की दूरी है। लेकिन मेरे आंखों के सामने मोह का पर्दा पड़ा है, इसलिए रास्ता नहीं दिख रहा है। तो यह मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितना दूर, तो इतना सा दूर। लेकिन मोह के पर्दे के कारण यह यहाँ से भी लौट करके फिर जाएगा कहाँ, अपने गांव। हे जीव, इस मोह के पर्दे को हटा दे, मिटा दे इस मोह के पर्दे को, और दूसरे का अनुसरण करना बंद कर दे। एक बार रास्ता देख तो ले, और इस अंधकार में तुझे दिख नहीं रहा है, क्या मिलेगा। महाराज कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा, कोई भी, जयंती लाल जी, सेठ जी, देखो अभी तुम सेठ हो, तुम्हारे सब लोग नाम ले रहे, लेकिन सत्य मानना, तुम्हारा नाम बागी दौरा में कोई भी नहीं लेगा। जब तक जिंदा हो, सेठ का काम कर रहे, तब तक लोग तुम्हें पूछ रहे और बोल रहे कि जयंती लाल जी हमारे सेठ हैं। लेकिन जिस दिन तुम चले जाओगे, तो 2, 4, 8 दिन, 13 दिन होने के बाद 13 दिन होने के बाद दूसरा सेठ बन जाएगा। पुराने सेठ को सब भूल जाएंगे, कोई भी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हे जीव, एक बार मोह के पर्दे को दूर करके और अपने आप को देख। दिन रात बेचारा लगा हुआ है कमाने में, लगा हुआ है कमाने में, और ना अपनी शुद्ध है, ना अपने स्वभाव की शुद्ध है। मात्र क्या है, तो लगे रहो, लेकिन इसका अंजाम क्या है, तो उनसे पूछो ना जो लोग पहले से लगे। सुरेंद्र भाई, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? काय की दुकान थी? किराने की। अब कहाँ है वो दुकान? दुकान कहाँ है वो? बस स्टैंड पे है। तो तुम नहीं बैठते उस पे? और तुम्हारे भाई? तो भाई को क्यों नहीं बैठाते? उसको भी एक नई दुकान खुला देते, एक तुम्हारी अलग हो जाती, उसकी अलग हो जाती। उसने रास्ता क्यों मोड़ दिया? हे जीव, उसने देखा कि अब इस रास्ते पे ज़्यादा फायदा नहीं है। मेरे पिताजी ने जीवन भर किया है, लेकिन अब व्यापार जो है खराब हो गए, तो अब मुझे क्या करना है, दूसरा रास्ता अपनाना है। तो ऐसे है जीव, जब तू संसार के कामों में, जब तुझे दूसरा रास्ता मिलता है, तो पुराने रास्ते को छोड़ता कि नहीं? कोई किराने की दुकान खोले और मास्टर बन जाए, तो दुकान बंद करोगे कि हम तो दुकान ही चलाएं, हम नहीं बनना मास्टर है? हमें तो बनना है, ये रास्ता अच्छा है। तो ऐसे संसार में भी देख कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ सुरेश भाई, कुछ भी हाथ लगने वाला गारंटी हमारी, क्योंकि जो चले गए उनसे भी पूछ लो। जी तुम्हारे बगल में बैठे, जी तुमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं ना, तो उनसे पूछो उनके हाथ में क्या लगा, तो बोल रहे महाराज कुछ नहीं लगा।
और कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हे जीव, अपने आँखों के सामने से मोह का पर्दा हटा और जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम को एक बार देख। मेरा जीवन इसी में निकल गया। रात दिन कमाओ 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 और तिजोरियाँ भरो, लेकिन ये बताओ कि इससे होगा क्या? तिजोरी भर भी जाए तो क्या होगा? महाराज, लोग हमारा नाम लेंगे। कितने लोग नाम लेंगे तुम्हारा? बागीदौरा का सबसे बड़ा आदमी करोड़पति भी हो तो उसका कितने लोग नाम लेते हैं बताओ? बोलो मार साहब, कितने लोग नाम लेते हैं? और उसको कितने लोग जानते हैं? जितने लोग हमें जानते हैं उतने ही लोग उनको भी जानते होंगे। हे जीव, नहीं जानते। और इस दिन रात में कर क्यों रहा हूँ? इसीलिए सब लोग मुझे जानेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरा मान सम्मान होगा। इसलिए जितना पैसा होगा उतना सम्मान होगा। यह तेरी सोच मिथ्या है। कोई भी तेरा मान करने वाला नहीं है और कोई भी सम्मान करने वाला नहीं है। तू जिस दिन जाएगा ये गारंटी लिख लेना, उसके बाद कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसलिए एक बार अपने मोह का पर्दा हटा करके और सत्य को देख करके और उस पर चलना प्रारंभ कर दे। इन भेड़ चालों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भेड़ चाल की तरह मेरे पूर्वज चले आ रहे थे तो मैं भी वहीं चला जाऊंगा। हे जीव, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मोह का अंधेरा हटेगा तो मुझे स्पष्ट सब कुछ दिखेगा, लेकिन मोह के पर्दे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। मात्र क्या दिख रहा है? मैं और मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, पोते का हो जाए, बहू का हो जाए, बस हो गया मोक्ष। इससे ज़्यादा मोक्ष थोड़ी है। पंकज भाई, तुम कितनी सोच रखते? भगवान के पास आते तो कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। इतनी से बड़ी सोच का है क्या? इतने से बड़ी सोच का है मार साहब? मेरा कल्याण हो जाए, मेरा बेटे का हो जाए, मेरी देवी का हो जाए और पोते का हो जाए, बस इतने लोग यदि सुखी हो गए तो मेरे धर्म का सार मिल गया। इससे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। हे जीव, यही मोह है। मैं और मेरे के पीछे तू घूम रहा है तो संसार अभी बहुत लंबा है। अपने रास्ते को बदल, मोह का पर्दा हटा। बोले शांतिनाथ भगवान की।